वेलकम बैक गाइस आगुंडे लेके। गाइस रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स को लेकर मेरा ओपिनियन हमेशा से काफी मिक्स था। मुझे लगता था ये फ्यूचरिस्टिक गैजेट तो जरूर है लेकिन इंडियन होम्स के लिए इतने प्रैक्टिकल नहीं। ये हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क था। हमारे घरों में डस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन अगर आप सोचो तो ये एक स्मार्टर वे ऑफ क्लीनिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये आपके डेली टाइम और एफर्ट दोनों को सेव करता है और बिना बार बार मैन्युअली क्लीन किए घर को कंसिस्टेंटली क्लीन मेंटेन रखता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने काफी रोबोट वैक्यूम टेस्ट किए, इंक्लूडिंग प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल्स, और एक चीज मुझे यहाँ पर समझ आई, अगर रोबोट वैक्यूम के साथ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और ऑटोमेशन मिल जाए तो ये लग्जरी गैजेट से ज्यादा कन्वीनियंस प्रोडक्ट बन जाता है। और इसी में आज हम टेस्ट करेंगे मोवा E40 अल्ट्रा को, जो ऑन पेपर प्रीमियम सेगमेंट वाले ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पर लेकर आता है। सेल्फ क्लीनिंग डॉक, ऑटोमेटिक मॉप वॉशिंग एंड ड्राइंग, 19,000 पास्कल सक्शन, एंटी टेंगल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट मैपिंग। लेकिन रियल वर्ल्ड इंडियन होम्स में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है रोबोट वैक्यूम इटसेल्फ और इसका लार्ज ऑल इन वन डॉकिंग स्टेशन। फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट डेफिनेटली यहाँ पर प्रीमियम फील देता है। डिजाइन क्लीन और मिनिमल रखा गया है यहाँ पर मैट फिनिश के साथ। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है वो है इसका डॉकिंग स्टेशन। ये सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं बना, इसमें यहाँ पर होता है डस्ट कलेक्शन, मॉप वॉशिंग, मॉप ड्राइंग और वाटर मैनेजमेंट जैसे काफी मेंटेनेंस वाले टास्क ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। मेरे हिसाब से किसी भी रोबोट वैक्यूम का रियल एक्सपीरियंस उसके डॉक पर डिपेंड करता है और यहाँ मोवा ने काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज दिया है। नाउ सेटअप प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये सरप्राइजिंगली सिंपल था। ऐप इंस्टॉल करके रोबोट को कनेक्ट करना था और फर्स्ट रन में ही पूरे घर का डिटेल मैप यहाँ पर ये क्रिएट कर लेता है। और इस वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अंदर मोवा का स्मार्ट पाथ फाइंडर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जो कि लेजर बेस्ड सेंसर की हेल्प से एनवायरमेंट को एक्यूरेटली स्कैन कर लेता है। और जो मैपिंग है मुझे यहाँ पर काफी फास्ट और प्रिसाइज लगी। ऐप के थ्रू आप यहाँ पर रूम वाइज क्लीनिंग, नो गो जोन्स, मल्टीपल फ्लोर मैपिंग, क्लीनिंग शेड्यूल्स और सक्शन या वाटर फ्लो जैसे सेटिंग्स यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा क्लीनिंग रिपोर्ट्स भी यहाँ पर मिल जाती है, जिससे कि आप हर सेशन के बाद एरिया कवरेज और क्लीनिंग टाइप यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। 3D मैपिंग और क्लीन जीनियस फीचर भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि टाइम के साथ क्लीनिंग के बिहेवियर को और भी ऑप्टिमाइज करता रहता है। नाउ अब बात करते हैं उस चीज की जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्चुअल क्लीनिंग। मोवा E40 अल्ट्रा में आपको यहाँ पर 19,000 पास्कल सेक्शन की पावर दी गई है। नंबर्स यहाँ पर जरूर इंप्रेसिव है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर रियल वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मैटर करती है। डेली डस्ट, क्रम्स, हेयर और रेगुलर हाउस होल्ड डस्ट के साथ यहाँ पर हमने टेस्ट किया तो इस वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पर हमें दिए। टाइल्स, मार्बल्स, कारपेट्स, तीनों सर्फेस पे यहाँ पर जो क्लीनिंग थी वो यहाँ पर मुझे काफी रिलायबल लगी। और अगर आपके घर में पेट्स या फिर बच्चे हैं तो डेली फ्लोर मेंटेनेंस का काफी वर्कलोड यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है। रोबोट यहाँ पर इंटेलिजेंट डर्ट डिटेक्शन भी करता है और जरूरत पड़ने पर सेक्शन को ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज कर देता है, जबकि क्लीनर एरियाज में ये बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पर मेंटेन रखता है। रोबोट वैक्यूम के साथ जो सबसे कॉमन कंप्लेंट रहती है वो है टैंगलिंग की, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड में जहाँ पर लॉन्ग हेयर फ्रीक्वेंटली फ्लोर पर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बट मोवा ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इसमें दिया है क्लीन चॉप 3.0 टेक्नोलॉजी। इसमें आपको मिलता है एंटी टेंगल डिजाइन और ट्रिपल कटिंग मैकेनिज्म, जिससे कि हेयर को ब्रश के अराउंड रैप होने से पहले ये मैनेज करने की कोशिश करता है। और हमारे जो टेस्टिंग पीरियड में यहाँ पर टैंगलिंग मुझे नोटिसेबल कम लगी कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। वैक्यूमिंग तो जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी एक्चुअल मॉपिंग। मोवा E40 अल्ट्रा ने यहाँ पर काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा। इसका जो मैक्सी रीच मॉप सिस्टम कॉर्नर्स एंड एजेस को काफी अच्छे से क्लीन कर रहा था। नॉर्मली जो वैक्यूम क्लीनर्स मैंने पहले टेस्ट किए हैं वो कॉर्नर्स को मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एज कवरेज नोटिसेबली यहाँ पर बेटर लगी। और ऐप में यहाँ पर आप जेंटल, नॉर्मल और हैवी वाटर फ्लो मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि क्लीनिंग की इंटेंसिटी को आप यहाँ पर कस्टमाइज अच्छे से कर सकते हो। ये जो मॉपिंग है मैनुअल डीप स्क्रबिंग को रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन रोज फ्लोर को क्लीन और फ्रेश मेंटेन रखने के लिए काफी प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन लगा। और अगर आपके घर में कारपेट्स और हार्ड फ्लोर्स दोनों है तो ये जो फीचर है काफी यूजफुल है। कारपेट यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेता है। मॉप यहाँ पर लिफ्ट हो जाता है और सक्शन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे जो कारपेट है वो वेट नहीं होते और जो क्लीनिंग परफॉर्मेंस है वो भी और इंप्रूव आपको मिल जाती है। तो मिक्स फ्लोरिंग एनवायरनमेंट के लिए ये एक जनरली प्रैक्टिकल फीचर है। इंडियन होम्स में रोबोट वैक्यूम्स को वायर्स, स्लिपर्स, चेयर लेग्स और टॉयज जैसे ऑब्स्टैकल्स को रेगुलरली फेस करना पड़ता है, लेकिन मोवा का जो नेविगेशन सिस्टम है वो इन सिचुएशन में काफी डिपेंडेबल मुझे लगा। ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है रैंडम मूवमेंट करने की बजाय एक प्लान रूट फॉलो करता है और रूम्स को एफिशिएंटली यहाँ पर क्लीन करता है। इसके साथ ही ये 22 मिलीमीटर तक के ऑब्स्टैकल को क्रॉस कर सकता है, जिसकी वजह से डोर ट्रैक्स और स्लाइटली अनइवन फ्लोरिंग पर भी मुझे कोई भी ऐसा इशू यहाँ नहीं दिखा। अगर मुझे मोवा E40 अल्ट्रा का एक स्टैंडर्ड फीचर चूज करना हो तो वो डेफिनेटली इसका डॉकिंग स्टेशन होगा। डेली मेंटेनेंस का ऑलमोस्ट सारा वर्कलोड ये खुद हैंडल कर लेता है। डॉग ऑटोमेटिकली डस्ट को एम्प्टी करता है, मॉप वॉश करता है, मॉप को ड्राई भी करता है और जो वॉशबोर्ड है उसे भी यहाँ पर क्लीन कर लेता है। क्लीन और डर्टी वाटर के लिए भी यहाँ पर सेपरेट टैंक दिए गए हैं,
एंड कंपनी के अकॉर्डिंग जो 3.2 लीटर का यहाँ पर जो डस्ट बैग है वो वीक्स तक चल सकता है और ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है आपको अप टू 75 डेज तक का मेंटेनेंस फ्री क्लीनिंग यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दे देगा, जो कि इस सेगमेंट में एक काफी स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको हॉट एयर ड्राइंग सपोर्ट भी मिलता है, जो कि जो वेट मॉप वाली जो स्मेल है उसको सिग्निफिकेंटली यहाँ पर रिड्यूस करता है। डेली यूजेज में सबसे ज्यादा कन्वीनियंस इसी फीचर का आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ बैटरी की अगर हम बात करें तो मोवा E40 अल्ट्रा में 5200 mAh की बैटरी दी गई है और ऑनेस्टली ये जो बैटरी है वो काफी इंप्रेसिव है और बड़ी बैटरी होने की वजह से आपको अनइंटरप्टेड क्लीनिंग मिलती रहेगी, जिससे लार्ज होम्स में भी एक ही रन में काफी एरिया कवर हो जाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये 220 स्क्वायर मीटर या लगभग 2000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है सिंगल चार्ज में क्लीन कर सकता है। और अगर रन टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 260 मिनट्स का आपको रन टाइम मिलता है, जो कि लॉन्ग क्लीनिंग सेशन के लिए काफी सफिशिएंट है। और एक और अच्छी बात यहाँ पर मुझे लगी कि जो चार्जिंग है वो भी रिलेटिवली यहाँ पर फास्ट है, अराउंड 30% फास्टर, जिससे रोबोट जल्दी चार्ज हो जाता है नेक्स्ट क्लीनिंग साइकिल के लिए। और एक और चीज, अगर सेशन के बीच में अगर बैटरी लो हो भी जाए तो जो रोबोट है ऑटोमेटिकली डॉक पर जाके चार्ज होना चालू हो जाता है और चार्ज होने के बाद वहीं से क्लीनिंग कंटिन्यू करता है जहां से उसने स्टॉप किया था। बाकी मैंने एक चीज जरूर रियलाइज करी कि जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है आपको डीप क्लीनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते। इसका जो रियल पर्पस है आपकी डेली क्लीनिंग को और भी स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाना, और इसी रोल में यहाँ पर मोवा E40 अल्ट्रा ने मुझे जनरली इंप्रेस किया। एक बार यहाँ पर आप शेड्यूल सेट करो सुबह ऑफिस जाते वक्त या फिर रात को सोने से पहले, और आपका जो घर है खुद क्लीन होता रहता है। आपको फ्लोर की चिंता नहीं करनी, डस्ट की टेंशन नहीं, वो टाइम और मेंटल एनर्जी जो पहले क्लीनिंग में जाती थी अब आप फैमिली के साथ अपने टाइम को कहीं और लगा सकते हो, अपने पेट के साथ, अपने बच्चों के साथ, या सिंपली खुद के लिए अपना टाइम यूज कर सकते हो। बाकी समराइज करें यहाँ पर कुछ प्रोस की तो आपको यहाँ पर मिलता है पावरफुल सक्शन, एक्यूरेट स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम, इफेक्टिव एज मॉपिंग, और यहाँ पर आपको मिलती है क्लीन चॉप 3.0 एंटी टेंगल टेक्नोलॉजी। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट वो है इसका फुल्ली ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम। बाकी परचेज करने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो डॉकिंग स्टेशन का जो साइज है वो काफी लार्ज है, इसलिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी चीज, इसके अंदर आपको डिटर्जेंट कंपार्टमेंट तो दिया है, लेकिन जो इसका डिटर्जेंट डिस्पेंसिंग मॉड्यूल है वो आपको सेपरेटली परचेज करना होगा। ओवरऑल मोवा E40 अल्ट्रा मुझे एक जेन्युइनली फीचर पैक्ड रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगा, जो सिर्फ इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग सक्शन, रिलायबल मॉपिंग परफॉर्मेंस, एंटी टेंगल सिस्टम और फुल्ली ऑटोमेटेड डॉक, जिससे मिलकर बन जाता है एक कंप्लीट पैकेज। और अगर आप अपने डेली क्लीनिंग एफर्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहते हो और एक प्रीमियम ऑटोमेटेड क्लीनिंग एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो तो मोवा E40 अल्ट्रा डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। तो कैसा लगा आपको ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर, मुझे कमेंट बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कंपैरिजन करूं किसी और रोबोट वैक्यूम क्लीनर से तो भी बता देना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।